हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। आज के क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, और इस पे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का बच्चों लेक्चर स्पीड। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पीड क्या होता है। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब एक पॉइंट से दो पॉइंट तक हम मूव करते हैं तो एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी जो पाथ होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब ये जो बच्चों पाथ है ना, उसको हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो पाथ है बच्चों, वो एक स्पेशल पाथ है या स्पेशल डिस्टेंस है जो जो सबसे छोटा है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो स्पीड को बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस टाइम के साथ होगा तो बच्चों हम लोग बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट के पास अपना स्पीड होगा। ठीक, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड को मैं बच्चों स्मॉल वी से लिख रहा हूँ। ठीक है, स्पीड को स्मॉल वी से लिख रहा हूँ। ओके, और डिस्टेंस को बच्चों डी एस से लिख रहा हूँ, और ये हो गया डी टी, डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो डी एस अपॉन डी टी है वो डिस्टेंस है। ओके, स्मॉल डिस्टेंस लेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक, बट अभी हम लोग बच्चों इसको कंसीडर करेंगे, जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सिंपल, अभी माइंड में ये रखना। ठीक है, इसका एसआई यूनिट बच्चों, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, और ये जो होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि स्पीड बच्चों डिफाइंड होगा, स्पीड जो बच्चों डिफाइंड होगा वो क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये जो स्पीड है बच्चों वो डिस्टेंस से डिफाइंड है। ठीक है, तो डिस्टेंस स्केलर होता है और टाइम भी स्केलर होता है, तो स्केलर अपॉन स्केलर स्केलर होगा, तो ये जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, एक और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी बच्चों अगर यूनिट हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर सेकंड में करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 कैंसिल आउट, तो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। अगर वही बच्चों मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर को ध्यान देना, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना, अगर क्वेश्चन में या ऑप्शन में मेंशन हो तो करना। ओके, अगर ऑप्शन मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, अब देखो बच्चों, स्पीड तो हम लोग ने समझ लिया, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बट स्पीड का जो टाइप होगा बच्चों, पहला होगा यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा एवरेज स्पीड, चौथा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बच्चों ये सारे पैरामीटर या टर्म को एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। ओके, और समझते चलेंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नॉन यूनिफॉर्म बच्चों दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं ये टर्म लिखूं 2 4 6 8 10, तो ये बच्चों यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ये कैसा यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। अगर वही बच्चों मैं इसी टेबल को लिखूं 8 6 4 2, तो ये हो गया बच्चों यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। अब देखो बच्चों, इसी चीज़ को मैं लिखूं 2 10 50 100 1000, तो ये भी बच्चों इंक्रीज हो रहा है, बट ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। कैसा इंक्रीजिंग है ये, नॉन यूनिफॉर्मली।
नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, ठीक। वैसे ही डिक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग 100, 50, 10, 2, 0, ये हो गया बच्चों नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक एक करके बच्चों डिटेल में समझते हैं और कंसेप्ट को सीखते हैं, ठीक। तो देखो नेक्स्ट है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो देखो स्पीड बच्चों माइंड में रखना है, स्पीड जो डिफाइंड होता है वो डिस्टेंस से डिफाइंड होता है। स्पीड जो बच्चों डिफाइंड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो डिफाइंड होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिफाइंड होता है, ठीक। तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कब कहेंगे, जैसे मान लो हम सीधे पाथ पे चल रहे हैं, एक सेकंड में एक स्टेप रख रहे हैं तो दूसरे सेकंड में 2 स्टेप, तीसरे सेकंड में 3, 4, 5, 6, तो हमारा जो मोशन होगा बच्चों वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा बच्चों होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो दो तरीका से बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक स्पीड के टर्म में और दूसरा डिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। तो देखो इसको बच्चों डिफाइन करेंगे, पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों मूव कर रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो उसके स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे यहाँ से यहाँ इक्वल डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ इक्वल है, फिर यहाँ से यहाँ इक्वल डिस्टेंस है। अब देखो डिस्टेंस जो है बच्चों 5 मीटर है, ठीक है। टाइम यहाँ 0 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 6 सेकेंड, यहाँ 8 सेकेंड। तो टाइम का अगर बच्चों यहाँ से यहाँ अगर गैप पूछा जाए तो बोलोगे 2 सेकेंड लगा। फिर यहाँ से यहाँ भी पूछा जाए तो 4 - 2 सेकेंड लगा। वैसे यहाँ से यहाँ बच्चों पूछा जाए तो क्या बोलोगे 6 - 4 2 सेकेंड ही लगा। तो टाइम भी बच्चों क्या है, टाइम जो चेंज इन टाइम है वो 2 सेकेंड है। कितना है बच्चों, 2 सेकेंड। और चेंज इन डिस्टेंस जो है वो बच्चों है 5 मीटर, ठीक है। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। अब देखो मान लो कोई कार चल रहा है बच्चों, ठीक है। मान लो ये कार मूव कर रहा है, ओके। अगर इस कार का यहाँ पे स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ भी कोई कितना भी टाइम पास हो रहा है, स्पीड जो है बच्चों स्पीड यहाँ भी बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस प्रकार के मोशन को बोलेंगे बच्चों, या कार के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में बच्चों या तो सेम स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव ट्रेवल करे या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो देखो बच्चों इसको कैसे समझेंगे, पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जरूरी नहीं है यहाँ पे बच्चों अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओके। अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे t = 0 सेकेंड पे यहाँ पे ये कार है, ठीक है। 5 सेकेंड में बच्चों यहाँ तक आती है, 5 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में बच्चों यहाँ तक आती है। तो देखना डिस्टेंस टाइम सेम लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट 5 सेकेंड में बच्चों 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में बच्चों टाइम तो 5 सेकेंड ही लग रहा है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो 5 सेकेंड में 5 मीटर, 5 सेकेंड में यहाँ पे देखो 15 मीटर, फिर 5 सेकेंड में 20 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो कार का जो स्पीड होगा बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है। कार का जो स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक। अब मान लो कोई बच्चा ये सोचे कि सर मान लीजिए हमने यहाँ पे इक्वल टाइम लिया, ठीक है, ओके, इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस चले, ये ले बच्चों t = 5 सेकेंड और यहाँ ले t = बच्चों
20 सेकेंड और यहाँ ले बच्चों t इक्वल टू 50 सेकेंड। तो देखो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस केस में तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए माइंड में रखना बच्चों, या तो पार्टिकल सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चले या सेम डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में चले तो ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलेंगे या ऑब्जेक्ट के स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ओके, अब आ जाओ बच्चों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड समझते हैं। तो देखो बच्चों एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड। तो देखो बच्चों मान लो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है। मान लो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए बच्चों हम जो पाथ फॉलो कर रहे हैं मान लो वो ये कर रहे हैं, ठीक है। पाथ या डिस्टेंस, डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो इतना किया, ओके। तो देखो बच्चों अगर हम ए से बी तक मूव करते हैं तो कहीं मान लो इस पोजीशन पे हमारा स्पीड कुछ रहा होगा, इस पोजीशन पे कुछ रहा होगा, इस पोजीशन पे कुछ, कहीं रुक गए, कहीं बहुत तेज़ स्पीड में हम बाइक को चलाएं या कार को चलाएं। तो हर पॉइंट पे हर टाइम पे देखा जाए बच्चों तो हमने तो अलग अलग स्पीड कवर किया, ठीक, स्पीड से चला। बट ओवरऑल स्पीड पूछा जाए तो एक एवरेज टर्म हम लोग लेते हैं कि ओवरऑल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एवरेज स्पीड। जैसे सिंपल बच्चों अगर तुम लोग का रिजल्ट आता है तो फिजिक्स में कुछ मार्क्स, मैथ्स में कुछ मार्क्स, केमिस्ट्री में कुछ मार्क्स। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख दे तो टोटल मार्क्स लिख के मान लो x आया अपॉन 3 सब्जेक्ट्स से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स पता चल जाता है, ठीक है। एवरेज मार्क्स क्या बताता है, ओवरऑल हर सब्जेक्ट में हमारा 70% है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो किसी में 75 आया हुआ रहता है, किसी में 60 आया हुआ रहता है, किसी में 80 आया हुआ होता है। वैसे ही यहाँ भी एवरेज स्पीड होता है बच्चों, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे बच्चों कोई लड़का दौड़ रहा है इस पाथ पर, ठीक है। यहाँ पे चला 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया तो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया तो हो गया मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अलग अलग पॉइंट पे बच्चों इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है। ओवरऑल पूछा जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बच्चों क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, ध्यान देना बच्चों, इट इज़ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। अगर यहाँ से यहाँ तक बच्चों ऑब्जेक्ट मूव किया तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया बच्चों टोटल डिस्टेंस को मान लो टाइम लगा, टोटल टाइम लगा टी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चों, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डेल एस अपॉन डेल टी। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो ये जो डेल एस है ना बच्चों वो एक्चुअल पाथ होगा, ठीक है। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, ठीक है, ट्रेवल बाय बॉडी। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे जो चेंज इन डेल्टा एस ये ना कह देना फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस लेना है। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी को हम लोग कंसीडर करेंगे। और डेल्टा टी टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है और टाइम के पास अपना डायरेक्शन नहीं होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल हर जगह कर सकते हैं टाइम के लिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया बच्चों, एवरेज ध्यान देना बच्चों ये एवरेज स्पीड है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ओके। अब नेक्स्ट बच्चों आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो हम लोग ने जो पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, उसके बाद से एवरेज पढ़ा। अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। मान लो कि इस पाथ पे बाइक से तुम जा रहे हो, ठीक है, इस पाथ से बाइक पे जा रहे हो, अचानक तुमने यहाँ पे मान लो तुम यहाँ पे हो बाइक से, तो यहाँ पे कोई कॉल करके पूछे कितने स्पीड से बाइक चला रहे हो, तो यहाँ पे तुम एक्यूरेट स्पीडोमीटर देखोगे, मान लो 75 मीटर पर सेकंड से तुम 75 किलोमीटर
पर आवर से तुम चला रहे हो यहाँ पे बाइक, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे अगर पूछा जाए स्पीड क्या होगा तो 75 किलोमीटर पर आवर बोलोगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बच्चों डिफाइंड ऐसे ही होता है, इट इज़ स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो पार्टिकल का स्पीड होता है उसी को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो अगर बच्चों हम भी इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखें, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम लोग जानते हैं लिमिट डेल्टा एस डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ओके। तो यहाँ पे बच्चों लिख लो ये टर्म भी इंस्टेंटेनियस। अब उस इंस्टेंट पे बच्चों स्पीड ही होगा भी, यहाँ पे बच्चों v मतलब कंसीडर करना है स्पीड का बात हो रहा है। अगर वेलोसिटी होता तो मैं डायरेक्शन बोलता या उस पे विक्टर लगा देता, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, ओके। अब देखो एक और चीज़ बच्चों याद रखना, पॉइंट ये है कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो होगा बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि स्पीड जो होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो होता है बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग डिफरेंट केस को कंसीडर करते हैं एवरेज स्पीड में, ठीक। तो केस 1 सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं, ऑब्जेक्ट मूव विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, अलग अलग स्पीड से बच्चों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक स्टेट पाथ में बना देता हूँ बच्चों, स्टेट पाथ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है वेलोसिटी v1, ठीक, और यहाँ से यहाँ वेलोसिटी v2 और यहाँ से यहाँ वेलोसिटी v3, ठीक है। अब वेलोसिटी v1 v2 ट्रेवल कर रहा है बच्चों अलग अलग टाइम में, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों टाइम जो ले लेता हूँ मैं t1 ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ टाइम ले लेता हूँ t2 लगा यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कुल मैं कंसीडर करता हूँ t3 लगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है बच्चों, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो ये मान लो बच्चों डिस्टेंस हुआ x1, ठीक है, इसको मान लो x2 और इसको मान लो बच्चों x3, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम बच्चों t1 प्लस t2 प्लस t3। अब हम लोग जानते हैं बच्चों स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये x1 या d1 x1 हो जाएगा बच्चों स्पीड इंटू टाइम, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3, ओके। अगर बच्चों ये n हो तो प्लस tn हो जाएगा, और ये n हो तो प्लस vn tn हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया बच्चों एवरेज स्पीड। अगर मान लो बच्चों टोटल टाइम है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो t1 इक्वल टू इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 डैश 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 इक्वल टू हमने मान लिया tn, ठीक है, ओके, या t मान लिया, ठीक, t मान लिया। तो यहाँ पे देखो बच्चों v एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t अपॉन डैश 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 बच्चों t प्लस
टी डैश डैश डैश। तो ये हो जाएगा बच्चों, टी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 अपॉन, अब यहाँ पे देखो बच्चों n टाइम्स ऑफ t हो जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा बच्चों, टी ख़त्म। तो एवरेज जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा v एवरेज जो होगा वो v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 n। ये कब होगा, जब टाइम सब इक्वल हो जाए। दूसरा केस देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। इक्वल डिस्टेंस बच्चों ट्रेवल करेगा अलग अलग स्पीड में, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो s है, यहाँ भी s, यहाँ भी s, यहाँ भी s। ये v1 वेलोसिटी से चला, इसमें v2 से, इसमें v3 से, इसमें v4 से स्पीड से चला। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एवरेज स्पीड सेम फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस s प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस डैश 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 प्लस n तक। ठीक है, अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 प्लस tn। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो हो जाएगा सेम डिस्टेंस है तो ns हो गया। ठीक, और t टाइम इक्वल टू क्या लिख लेंगे बच्चों, टाइम इक्वल टू लिख लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस डैश 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 s अपॉन vn। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एवरेज स्पीड हो जाएगा दिस फार्मूला। ओके, अब देखो इस फार्मूला को बच्चों अगर तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे हमने nth डिफरेंस डिस्टेंस कंसीडर किया है। अगर मान लो 2 डिस्टेंस होता तो, अगर मान लो बच्चों यहाँ पे 2 डिस्टेंस होता तो, ठीक है, 2 डिस्टेंस होता तो देखो ये जो हो जाता है वी एवरेज, 2 डिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वी एवरेज जो हो जाता वो हो जाता 2 इंटू एस अपॉन v1 प्लस एस अपॉन v2। अब ये देखो बच्चों एस कैंसिल आउट हो जाता तो इसका v1 v2 कर देते, ऊपर v1 v2 और नीचे हो जाता v1 प्लस v2। तो यहाँ पे बच्चों आ जाता v एवरेज। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, बस बेसिक फार्मूला ध्यान रखना है। बेसिक फार्मूला बच्चों ये है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे ये 2 है ना बच्चों, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, क्वेश्चन बच्चों करने से आइडिया लग जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल मूव फ्रॉम 20 सेकेंड सच दैट फर्स्ट 10 सेकेंड इज मूव सच दैट 36 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड मूव 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको पिक्चर से बच्चों समझते हैं। देखो पार्टिकल सच दैट फर्स्ट 10 सेकेंड इन मूव दैट, देखो बच्चों t इक्वल टू 10 सेकेंड में पार्टिकल का जो स्पीड है वो है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू नेक्स्ट 10 सेकेंड में बच्चों पार्टिकल का जो स्पीड है, पार्टिकल का जो स्पीड है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बच्चों स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो इस डिस्टेंस को बच्चों मैं मान लेता हूँ x, इस डिस्टेंस को बच्चों मान लेता हूँ मैं x, और इस डिस्टेंस को भी मैं मान लेता हूँ x1 और इसको x2 मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज बच्चों हो जाएगा टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन 10 प्लस 10, 10 प्लस 10। अब देखो बच्चों x1 कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू क्या निकालेंगे? तो स्पीड इक्वल टू जानते हैं बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, तो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इसको बच्चों हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 36 को क्या लिख लेंगे? 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड से चला, और ये 54 इंटू 5/18, 18 तिहाई 54, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो x1 हो जाएगा, x1 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा बच्चों, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 प्लस वो हो जाएगा 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 अपॉन 10, 10 20 अपॉन 20। ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, 15 10 25 अपॉन 10। तो v एवरेज आ जाएगा बच्चों 12.5 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड रिटर्न बैक टू सिटी ए विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड एवरेज स्पीड। एक बस क्या, देखो बच्चों इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये पाथ है, ठीक है, ये ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, यहाँ पे सिटी ए है, यहाँ पे सिटी बी है। ठीक है, अब जो बस है ना बच्चों, ए से बी सिटी गया, उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड रिटर्न हुआ बच्चों, तो रिटर्न हुआ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग को पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला वही है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने मान लिया डिस्टेंस x, कितना डिस्टेंस माना? x। तो वापस आते टाइम में भी x ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस जाते टाइम x प्लस आते टाइम x अपॉन, अब देखो बच्चों यहाँ पे जाते टाइम मान लो t1 लगा, आते टाइम लगा t2, तो जाते टाइम इक्वल टू बच्चों t1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस इंटू स्पीड, डिस्टेंस x अपॉन 10, और आते टाइम t2 लगेगा बच्चों x अपॉन 20। ठीक है, तो x 2x हो जाएगा बच्चों, t1 इक्वल टू लिख लेंगे x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 20। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, x कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर बच्चा 2, नीचे हो गया 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20। 10 20 का एलसीएम बच्चों, 10 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, अपॉन 10 दूनी 20 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 20 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 दूनी 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हो गया बच्चों 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन बच्चों इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है,
क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट दिया है, ध्यान देना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दो स्पीड एट टी इक्वल टू 4, तीसरा एवरेज स्पीड इन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 10। ओके, तो देखो इनिशियल स्पीड सबसे पहले बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक। तो इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं, s इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। ओके, अब पूछ रहा है इनिशियल स्पीड, ठीक है, इनिशियल स्पीड, तो ds अपॉन dt बच्चों बताएगा स्पीड, तो ये हो गया बच्चों 4 दूनी 8 t प्लस 5। अब ये हो गया बच्चों स्पीड, ये क्या हो गया स्पीड हो गया, तो स्पीड इक्वल टू इनिशियल बोल रहा है, तो t इक्वल टू बच्चों रखेंगे 0, तो 8 इंटू 0 प्लस 5 मीन्स 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 4 पे हम लोग को स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में बच्चों t इक्वल टू 4 रख दो, t इक्वल टू 4 रख दो, तो ये इक्वेशन स्पीड हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 4 प्लस 5, 8 पच्चीस 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एवरेज स्पीड क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अब इसमें बच्चों तुम लोग ध्यान देना, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे बच्चों फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखो बच्चों, ये बच्चों स्पीड दिया है या डिस्टेंस दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट मूविंग डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों फाइंड कर लेंगे t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, ठीक है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों S10 इक्वल टू 10 दहाँ 100 चौके 400 प्लस 50 माइनस 6, और t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 0 माइनस 6, s t इक्वल टू 0। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 450 माइनस 6, ये कट जाएगा 450 होगा, ठीक है। और टोटल टाइम बच्चों हो जाएगा 10। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 450 अपॉन 10 इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टोटल स्पीड हो गया बच्चों 45 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन को बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए पार्टिकल कवर 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड v1 and next 1/3 speed v2 and last 1/3 speed at v3, then average speed will be। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसके लिए पाथ बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम से क्वेश्चन को समझने में आसानी होता है। तो मान लो बच्चों, ये डिस्टेंस में मान लिया x, ये भी मान लिया डिस्टेंस x, और ये भी मान लिया x, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों 1/3। तो मान लो ये तीन में से 1/3, तो x, उसका 1/3 x, हमने पूरा का मान लिया 3x, तो 1/3 x हो गया, इसके लिए x हो गया, इसके लिए x हो गया। अब यहाँ पे पार्टिकल बच्चों स्पीड v1 से मूव कर रहा है, v1 से, और इस केस में बच्चों स्पीड v2 से, और इस केस में बच्चों स्पीड v3 से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फार्मूला वही है,
जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बच्चों x प्लस एक्स। टोटल टाइम देखो बच्चों, इसके लिए मान लो t1, इसके लिए मान लो t2 और इसके लिए मान लो t3। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v1, इस t2 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन v2, t3 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन v3। ओके, तो यहाँ पे लिख लो t1 प्लस t2 प्लस t3। अब x 3x हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब t1 इक्वल टू लिख लेंगे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। x को कॉमन ले लो या कैंसिल आउट कर दो, जहाँ है वहीं x ख़त्म, तो ऊपर क्या हो गया बच्चों 3। अब देखो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा v1 v2 v3। अब v1 है तो ये वाला टर्म हो जाएगा बच्चों v2 v3। अब ये v2 है तो ये वाला टर्म हो जाएगा v1 v3 और ये वाला टर्म हो जाएगा v1 v2। ओके, तो यहाँ पे बच्चों एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड वो हो जाएगा, ये वाला टर्म बच्चों ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v3 प्लस v2 v3 v1 v3 प्लस v2 3 1 3 1 2। ये हो गया बच्चों एवरेज स्पीड। तो जब भी बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बेसिक फार्मूला ही यूज करना और वहाँ पे तुम लोग सोचना कैसे हम रिलेशन लगाएंगे कि आगे वाला टर्म फाइंड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वेलोसिटी। तो हमने स्पीड पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। ये होता है बच्चों, इट इज़ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन होता है वेलोसिटी, तो ये जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा, SI यूनिट मीटर होगा, डायमेंशन ml1 t0 होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो। जो वेलोसिटी होगा बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है। बट स्पीड जो होगा बच्चों ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव, बट वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे बच्चों हम लोग स्पीड को डिफाइन किए थे कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या सेम पोजीशन कवर करेगा, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। अब देखो बच्चों इसको लिखेंगे इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बच्चों, तो इसको यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब मैग्नीट्यूड, मतलब मान लो मैं लिखा 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, ओके। तो इसके वेलोसिटी को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के पास बच्चों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, तो दोनों अगर सेम होगा तभी हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लो ये जाता है आगे, मुड़ के फिर वापस आ जाता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल बच्चों देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, देखो बच्चों मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो देखो बच्चों स्पीड तो सेम ही रहेगा बट डायरेक्शन इधर चेंज हो गया। यहाँ आएगा तो डायरेक्शन बच्चों नीचे हो जाएगा, यहाँ आएगा तो डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखो बच्चों, डायरेक्शन जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट स्पीड स्पीड जो है वो सेम है। तो अगर दोनों अलग अलग है तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर दोनों सेम होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको बोल सकते थे। ठीक है, तो वेलोसिटी के केस में याद रखना है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मेंशन करता है। ठीक, ओके। अब देखो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी के पास बच्चों, वेलोसिटी के पास दो चीज़ है बच्चों, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। कोई एक चेंज कर जाए, या तो ये चेंज कर जाए या तो ये चेंज कर जाए या दोनों चेंज कर जाए, तो ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे इस केस में देखो बच्चों, इस 10 मीटर पर सेकंड से हर इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इस वाला ये जो होगा बच्चों वो होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्यों होगा नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट बच्चों स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ध्यान देना इस बात को, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सेम टाइम में सेम पोजीशन कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे सेम टाइम में अलग अलग पोजीशन, या मान लो बच्चों t इक्वल टू 2 सेकेंड में इतना डिस्टेंस चला, ये t इक्वल टू नेक्स्ट 2 सेकेंड में बच्चों पोजीशन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इस टाइप के वेलोसिटी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों कमेंट करके बताना एक क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉल को मैं ऊपर से रिलीज करता हूँ, बॉल को ऊपर से रिलीज करता हूँ, तो इतना तो पता है कि ये सीधा पाथ पे गिरेगा, ये बच्चों सीधा पाथ पे गिरेगा। ठीक है, तो बताना इसका जो वेलोसिटी होगा, कमेंट करके बताना इसका जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, इस चीज़ को कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हम लोग ने बच्चों एवरेज स्पीड डिफाइन किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द। अब देखो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो अजीब लगेगा, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल पाथ होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट है इसका x1 y1 और z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो बच्चों x2 y2 z2 है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है बच्चों मान लो P है और ये पॉइंट जो है वो Q है, ये पॉइंट जो है वो Q है। ठीक, Q है, तो इसके पोजीशन वेक्टर को बच्चों मान लो R1, इसके पोजीशन वेक्टर को मान लो बच्चों
R2 और इसके पोजीशन वेक्टर को मान लो बच्चों R1, ठीक है। और यहाँ इसको मान लो बच्चों R, ठीक, इसको मान लो R। तो यहाँ पे देखो बच्चों कौन रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो इसका हेड बच्चों इसके टेल से कनेक्ट है, ठीक है। और ये जो हो गया वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो R1 जो है बच्चों वो रिजल्टेंट वेक्टर है। R1 इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2। ये बच्चों याद रखना, R1 माइनस R2 होगा, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों R2 माइनस R1 होगा। और टोटल टाइम बच्चों मान लो यहाँ पे टाइम T1, यहाँ पे टाइम T2, तो टोटल टाइम हो जाएगा बच्चों T2 माइनस T1। तो यहाँ पे बच्चों ये जो टर्म हो जाएगा V एवरेज का, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी बच्चों निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रहा है उसको जाने में कितना टाइम लगा। डिस्प्लेसमेंट के केस में बच्चों जब भी कंसीडर करोगे, डिस्प्लेसमेंट के केस में बच्चों जब भी कंसीडर करोगे, तो किस पाथ से गए हैं उस चीज़ को हम मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल हो जाएगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है बच्चों इंस्टेंटेनियस है ना, हाँ इंस्टेंटेनियस है। आ जाओ अब न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं, ठीक। ए पार्टिकल मूव इन 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू टू ईस्ट, then it moves 40 meter in 3 seconds due to south, then find out distance travel, displacement, average speed, average velocity। इस क्वेश्चन का बच्चों डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से अच्छा से क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक। ए पार्टिकल मूविंग 20 मीटर इन 20 सेकेंड ड्यू टू ईस्ट। अब देखो बच्चों ये हो गया ईस्ट में कितना चला है बच्चों 20 मीटर, टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है 2 सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों देन इट मूव्स 40 मीटर इन 3 सेकेंड ड्यू टू साउथ बच्चों नीचे होगा, तो साउथ कितना मूव किया है 40 मीटर, साउथ कितना मूव किया है 40 मीटर, टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड लगा है, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड लगा, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, तो यहाँ से बच्चों यहाँ आया और यहाँ से यहाँ लगा लो, ठीक है। यहाँ से ये मान लो इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। 40 मीटर टाइम लिया 3 सेकेंड, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो एक्चुअल पाथ हो जाएगा, डिस्टेंस दिस प्लस दिस, तो इसको मान लेता हूँ मैं बच्चों OAB। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों OA प्लस AB, 20 मीटर प्लस 40 मीटर कितना हो गया 60 मीटर। डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 60 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना हुआ 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट सबसे बढ़िया होता है बच्चों, इस वेक्टर को हम उठा के मान लो यहाँ रख दिए, ठीक है। तो उस वेक्टर को मैं मिटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये है 40 मीटर, ये है 20 मीटर, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो ये हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। ए से सी तक गया, या ये भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 20 400, 40 4 चौका 1600 अंडर रूट
ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16 4 20, तो ये हो गया बच्चों 10√20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको अगर बच्चों डिवाइड करेंगे, इसको खुद कर लेना, इसको अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड बताएगा 60 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 3 2 5 सेकेंड, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन में बच्चों एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट 10√20 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा 2√20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा तो कैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक, तो देखो इस चीज़ को बच्चों ध्यान देना है, एवरेज वेलोसिटी कब अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग को करना होगा तो क्या होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी जो है बच्चों वो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो जो वेलोसिटी होता है बच्चों, वेलोसिटी वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बोलूँ तो बच्चों वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वी डी टी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टोटल टाइम हो गया। अब इंटीग्रेट कर दिए T1 से T2 तो ये टोटल टाइम हो गया, ये टाइम हो गया टोटल टाइम बच्चों, और ये हो गया पोजीशन, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूला को यूज करना है कब, जब इंटीग्रेशन में वैल्यू दिया रहे पूछे तब। इसके आगे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ है एक्स के, एक्स का फंक्शन है क्या वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो बेसिक होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये डिस्टेंस है, ये देखो ये डिस्टेंस है जो x1 से कहाँ गया है x2 से गया है, और इसी डिस्टेंस को एक और डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो डिस्टेंस खत्म हो गया, तो सिर्फ बचेगा वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जब पोजीशन फंक्शन रहे, जब वेलोसिटी फंक्शन रहे x का, तो v dx अपॉन dx करना और इंटीग्रेशन लगा देना x1 टू x2। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन से करते हैं तो क्लियरिटी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 2t² + 3t + 1 वेयर v इन मीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल 0 से t = 2 सेकेंड। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको बच्चों सॉल्यूशन करते हैं तो लिख लेते हैं v दिया हुआ है 2t² + 3t + 1। ओके, ठीक, और टाइम दिया हुआ है बच्चों t = 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये टर्म हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो v dt लिख लेंगे अपॉन dt लिख लेंगे। ठीक है, v dt अपॉन dt, तो ये देखो बच्चों v dt टाइम 0 से 2 सेकेंड अपॉन टाइम 0 से 2 सेकेंड dt। चलो इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t³ 2t³ प्लस 3t² 2 + 1। ठीक है, लिमिट लगा दो 0 से, सॉरी यहाँ पे 1 का हो जाएगा बच्चों t, 1 का हो जाएगा t, 3t² 2, 0 से बच्चों लगा दो लिमिट 2 अपॉन कर दो dt का इंटीग्रेशन t 0 से 2। ठीक है, अब रखेंगे बच्चों अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों 2 ×
2 इंटू 2 का पावर q अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब वहाँ पे देखो बच्चों 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अपन 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 3 12 प्लस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 12 अपन 2, ठीक है, 12 अपन 2, ठीक है, अपॉन 2। अब देखो बच्चों 3 2 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 2 1 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों 3 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 12 24 12 3 36 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक। तो ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 32 36 12, 6 2 8 2 10 के 0, 3 1 4 3 7 1 8, 80 अपॉन 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये देखो बच्चों 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया बच्चों एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब नेक्स्ट है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ठीक, हर इंस्टेंट पे अगर पूछा जाए क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हाँ, यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रहा है, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, बोथ चेंज, ठीक है। और अगर सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट को अगर बच्चों मूव कराएं, सर्कुलर पाथ में अगर बच्चों ऑब्जेक्ट को मूव कराएं, तो इस केस में भी बच्चों अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इसका स्पीड है, तो हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों किसी इंस्टेंट पे होता है, और किसी इंस्टेंट पे बच्चों अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dx और टाइम हो जाएगा dt। तो v जो हो जाएगा बच्चों, v इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dt, v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो देखो हम लोग जानते हैं बच्चों एवरेज क्या जानते हैं, v एवरेज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, ओके। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा बच्चों डेल r अपॉन डेल t इक्वल टू हो जाएगा dr अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही बच्चों हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, वी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों। अब किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो देखो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पूछा जाए तो इसका टेंजेंट, यहाँ पूछा जाए तो इसका टेंजेंट, यहाँ पूछा जाए तो पाथ से हर पॉइंट के टेंजेंट बताता है उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब देखो बच्चों किसी पॉइंट पे अगर पूछे यहाँ स्पीड कितना है और वेलोसिटी कितना है, तो बोलोगे दोनों सेम ही है, बट इसके पास अपना डायरेक्शन, वेलोसिटी के पास अपना डायरेक्शन होगा और स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ कब ये इक्वल होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हटा दिया जाए तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बचेगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड क्या है,
सेम है बट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा बट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अगर इस वेलोसिटी का सेम होगा तो वो स्पीड के इक्वल होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड बच्चों ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, वैसे ही इसको टाइम से डिवाइड कर दो, इसको टाइम से, तो ये हो जाएगा स्पीड और ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो स्पीड जो होगा बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बच्चों डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्वल होता है अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ए पार्टिकल हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, कोई पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकता है बट वेरिएबल वेलोसिटी होगा। ए पार्टिकल हैव, अब देखो बच्चों यहाँ पे मान लो कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से इसको रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आया तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे आया तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे आया तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे आया तो ये डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके पास बच्चों स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो इस केस में क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है बट डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। इसलिए ये जो होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं।